चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि शाह दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का ये खूबसूरत आस्ताना जो गुम्बद आप मेरे साथ देख रहे हैं, फिर चलता हूँ अंदर की ओर। ये है मुख्य गेट, यहीं से हम चलेंगे अंदर। जब अचलपुर में मैं नागपुर से आता हूं तो बड़ा खुशी का इजहार करता हूं, बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच। और मैं शुक्रगुजार हूं अचलपुर के तमाम लोगों का जो मेरे TNN 24 न्यूज़ चैनल पर खबरें देखते हैं और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये रियाज शेख ब्लॉग को और TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको मेरे अम्मी अब्बू की ज़ियारत पे लेके आया हूँ। शाह दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह अचलपुर के कब्रिस्तान में है। और ये दो ज़ियारतें जो है ये मेरे अम्मी और मेरे अब्बू दोनों की ज़ियारतें हैं। तो मैं यहाँ की पंच कमेटी, इरफान पहलवान और जो भी दीगर लोग हैं, फुरकान भाई, इन सभी से कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि शब मेराज, शब बारात और शब कद्र यानी कि जागने की रात के दिन, रात की रात आप यहाँ लाइट लगाएं। ज़ायरीन हजरात काफ़ी दूर दूर से आते हैं और सभी शहरों से यहाँ आते हैं जिनकी मन्नत मुरादें रहती है, क्योंकि शाह दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा आस्थाना और इनकी स्टोरी भी कुछ अलग है। यहाँ उनके साथ जो जंग के टाइम में जब शाम गजनी से लड़ते हुए वो अचलपुर की ओर बढ़ रहे थे और जो लोग शहीद हुए थे उनकी ये ज़ियारतें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये खूबसूरत, ये मेरे अम्मी की ज़ियारत है और ये मेरे अब्बू की ज़ियारत है। शेख उस्मान शेख शाह और ये अम्मी की ज़ियारत है। और यहाँ पूरी ख़ानदान हमारी इसी कब्रिस्तान में दफन है। दरगाह पर मेरी उनसे मुलाकात हो गई जिनका अचलपुर GR ग्रुप है। तो मैं TNN 24 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस ग्रुप में ऐड किया और लगातार आप TNN 24 न्यूज़ चैनल की खबरें जो है वो हमेशा देखते रहेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान रियाज शेख। हम हैं अचलपुर शहर में, जहाँ शाह दुल रहमान गाजी की दरगाह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी पुरानी है और इसका इतिहास भी काफ़ी बड़ा लंबा है। लेकिन आज है मुहर्रम की 10 तारीख। मैं दरगाह इसलिए लाया हूँ आपको कि यहाँ ज़ियारतों पर भी आप देख रहे हैं कि चूना मारे जाता है। अपने बुज़ुर्ग जो है घर के जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए भी यहाँ दुआएं की जाती है और चूना दिया जाता है। ये शाह दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का कब्रिस्तान है और यहाँ जिनकी मृत्यु हो जाती है यानी कि जो दुनिया से चले जाते हैं उनकी कब्रों पर, उनकी ज़ियारतों पर आकर इस तरह से चूना मारा जाता है। ये सभी कब्रिस्तानों में तो होता है वैसे, लेकिन अचलपुर शहर का जो कब्रिस्तान है वो काफ़ी बड़ा है। और अगर अचलपुर के दुल्हा शाह रहमान गाजी का अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो काफ़ी लंबा इतिहास है। किसी वीडियो में मैं आपको उनका इतिहास मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं यहीं से इस वीडियो को। तो मुहर्रम की 10 तारीख है और सभी लोग जो है वो कब्रिस्तान जाते हैं अपने परिजनों के पास जिनकी जो इस दुनिया से चले जाते हैं। हम भी जा रहे हैं और ज़ियारत पर चूना मारने के लिए और उनके लिए दुआएं करने। तो मैं हूँ अचलपुर शहर के उस कब्रिस्तान में जिसे दूल्हा गेट, दुल्हा रहमान शाह रहमान गाजी का कब्रिस्तान कहा जाता है, मैं वही हूँ। और ये है नईम भाई। नईम भाई ज़ियारत से आ गए? चलो हम भी ज़ियारत से जा रहे हैं। यह है दुल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का वो कब्रिस्तान पीछे का भाग है। यहाँ वज़ू बना रहे सलीम भाई। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आपके, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा जन्म स्थान यही अचलपुर है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। और जाहिर बात है कि मेरी जो फैमिली है, मेरा परिवार जो है वो यहीं रहता है। अभी आपको ले जा रहा हूँ मेरे अम्मी अब्बू की ज़ियारत पे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे अम्मी अब्बू की ज़ियारत कहाँ है और मेरी पूरी ख़ानदान की ज़ियारत कहाँ है, बड़े अब्बू, बड़े अम्मी, सभी लोगों की ज़ियारतें मैं आपको यहाँ आज दिखाने वाला हूँ। और दुल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मैं इस आस्थाने पर हूँ, दरगाह पर। मैं आपको वो भी, यह है दुल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना और ये कब्रिस्तान दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो बच्चे भी साथ हैं। तो जो
दुनिया से चले जाते हैं मुहर्रम की 10 तारीख को उनकी ज़ियारत पे जाकर फूल हार चढ़ाना होता है और चूना, ख़ास तौर से चूना मारा जाता है। सलीम भाई आ रहे हैं मेरे साथ पीछे पीछे। तो हम पहुंच गए हैं अचलपुर के शाहदुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान पर। और ये है, यहाँ से शुरू हो जाती है मेरी ख़ानदान की पूरी रिश्तेदारों की ज़ियारतें। सब एक ही जगह है, ये जितने आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये सभी ज़ियारतें हैं, सभी ख़ानदान वालों की ज़ियारतें हैं। और सफाई चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चूना भी मारा हुआ है और फूल भी डाले हुए हैं ज़ियारतों पर। ये सलीम भाई है, मेरे बड़े भाई, वो भी आए हैं, नईम भाई भी है। और जाकिर सर, आप देख रहे हैं कि जाकिर सर कैसे साफ़ सफाई कर रहे हैं। और मैं अब दिखाऊंगा आपको मेरे अम्मी अब्बू की ज़ियारत में आपको दिखाता हूँ। ये मेरे अम्मी की ज़ियारत है और ये मेरे अब्बू की ज़ियारत है। और ये अम्मी की ज़ियारत है। आज मैं आपको मेरे अम्मी अब्बू की ज़ियारत पे लेके आया हूँ। शाहदुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह अचलपुर के कब्रिस्तान में है। और ये दो ज़ियारतें जो है, ये मेरे अम्मी और मेरे अब्बू, ये दोनों की ज़ियारतें हैं। और यहाँ पूरी ख़ानदान हमारी इसी कब्रिस्तान में दफन है। ये काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये, और इसकी जहाँ तक निगाह जाए वहाँ तक कब्रिस्तान दिखाई देता है। तो सलीम यही खड़े हैं। सलीम भाई साफ सफाई की है क्या सुबह में आके? सब सवेरे साफ सफाई, चूना वगैरह, फूल बुला के, और हम सभी लोग साथ में थे और बहुत अच्छे से हमने काम करे, बहुत अच्छे से हमने साफ सफाई करे। अल्लाह ताला हमेशा हमें ऐसी तौफीक देते रहे, हम साफ सफाई करते रहे। अपने सबकी ज़ियारतें हैं, सबकी ज़ियारतें यहीं पर ही है, हमारी खानदान भी यहीं पर ही है। मेरे बड़े भाई सलीम भाई ने अभी बताया आपको कि सब लोग यहीं हैं, यहीं दफन हुए हैं। और एक ही जगह, जैसे हमारा अचलपुर में बाड़ा है और उसी बाड़े की तरह यहाँ एक बाड़ा बनाया गया है जिसमें सभी को रखा जाता है। सामने हाँ, ये भतीजे की सलीम भाई के बेटे की ज़ियारत है। और ये इधर आ जाऊँ तो जाकिर सर उनकी मम्मी की ज़ियारत, खुद की सफाई कर रहे हैं। नईम भाई भी ज़ियारत की सफाई कर रहे हैं, बच्चे भी ज़ियारत की सफाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं यहाँ से छोटे छोटे बच्चे। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और 10 तारीख को सभी लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपने अपने रिश्तेदारों की ज़ियारतों पे फूल चढ़ाना और इस तरह से चूना मारना। ये सारा यानी कहा जाता है कि मरने वाला तो इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन इसकी रूह रहती है और रूह हमें दिखती नहीं है। ये कुदरती बात है, अल्लाह की तरफ की बात है। मेरे ब्लॉग में आज ये कब्रिस्तान है और मैंने आपको मेरे अम्मी अब्बू की ज़ियारत भी बताया कि वो कहाँ है, और पूरी ख़ानदान यहीं पर वो दफन है। इसी अचलपुर के कब्रिस्तान में शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कब्रिस्तान की पंच कमेटी से एक बात कहना चाहता हूँ। अचलपुर की जो कब्रिस्तान की शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्रिस्तान है, उसकी जो पंच कमेटी है, उनसे मेरी शिकायत है कि शब मेराज हो या शब बारात हो या शब कद्र हो, उस वक्त इस कब्रिस्तान में अंधेरा होता है और जो लोग अपने रिश्तेदारों की ज़ियारतें करने आते हैं उन्हें अंधेरे का सामना करना पड़ता है। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ अगर नागपुर के कब्रिस्तान, मोमिनपुरा कब्रिस्तान में अगर आप आते हैं तो वहाँ आपको रात में भी दिन नज़र आएगा। इतनी ट्यूबलाइटें लगी रहती हैं, इतने लोग रहते हैं कि वहाँ ज़ियारतें बहुत आसानी से की जाती है। तो मैं यहाँ की पंच कमेटी, इरफान पहलवान और जो भी दिगर लोग हैं, फुरकान भाई, इन सभी से कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि शब मेराज, शब बारात और शब कद्र यानी कि जागने की रात के दिन, रात की रात आप यहाँ लाइट लगाया करें ताकि लोग आए तो अच्छे से वो ज़ियारत कर सके। शकील मेरे बड़े बू का बेटा है शकील, वो भी यहाँ है, वो भी ज़ियारत करने आया। सभी लोग, जितनी खानदान के, मेरी खानदान के लोग हैं, वो सब अब ज़ियारत करने आएंगे। नईम भाई देखिए, नईम भाई भी साफ़ सफाई कर रहे हैं। मैं आऊँगा फिर दोबारा इधर ही आऊँगा। ये शकील है, मेरे बड़े बू का बेटा है, ये भरतवाड़े से आया है ज़ियारत करने। तो
बस ऐसे ही चलते रहता है, ये आखिरी दौर रहता है इंसान का, और सबसे आखिरी मंजिल जो कहा जाता है वो है कब्रिस्तान। और इसी कब्रिस्तान पर ये देखिए मेरे अब्बू अम्मी की ज़ियारत को मेरे बड़े भाई सलीम भाई साफ करवा रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, मेरे अब्बू का नाम शेख उस्मान शेख चांद, मेरे दादा का नाम शेख चांद, और अम्मी का भी मैं खुर्शीद बानो शेख उस्मान, मेरी अम्मी की ज़ियारत है ये, और वो मेरे अब्बू की ज़ियारत है। अब ये मेरे भतीजे हैं जो दोनों ज़ियारतों को साफ़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ से, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और बारिश की वजह से घास और हरियाली पूरा, तो बारिश की वजह से ये जहाँ झाड़ वाड़ उग गए हैं तो ये भी निकाल रहे हैं सब ये। और बस आप देखिए कि मैं अचलपुर के शहदुर्रहमान गाजी की कब्रिस्तान में हूँ। फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ मेरे अम्मी और अब्बू। ये मेरे अम्मी की ज़ियारत है अचलपुर शहर की दरगाह पे शहदुर्रहमान गाजी की, और ये मेरे अब्बू की ज़ियारत है। हम लोग हमेशा आते रहते हैं, जब भी मैं अचलपुर आता हूँ ज़रूर आता हूँ मैं अचलपुर की दरगाह पे अम्मी अब्बू की ज़ियारत करने आता हूँ। अब धीरे धीरे लोग सभी लोग आने लगे हैं, सभी लोग यहाँ जमा हो गए हैं साफ़ सफाई के लिए, फूल डालते हैं, चूना डाले जा रहा है, शकील चूना डाल रहा है। और शकील सब ठीक है? देखिए इस तरह से चूना डाला जाता है, गुलाब के फूल डाले जाते हैं और इनके लिए दुआएं की जाती है। ये मेरे अब्बू की ज़ियारत, और ये वाली ये मेरे अम्मी की ज़ियारत, और बाकी जितनी ज़ियारतें हैं यहाँ और जितनी भी ज़ियारतें आप देख रहे हैं ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी ख़ानदान के लोग हैं। और हम लोग मुहर्रम की 10 तारीख को यहाँ अचलपुर ज़रूर पहुँचते हैं कब्रिस्तान को। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन मरहूमों को जन्नत नसीब करे और इनके हर गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करे। तो देखिए सलीम भाई ने बहुत अच्छी साफ़ सफाई करवा दी है। देखिए छोटे छोटे बच्चे साफ़ सफाई करते हुए। ये मतीन का बेटा है, मेरे भतीजे का बेटा। ये भांजा नवाज का, ये वसीम है मेरा, इनका बच्चा है। हाँ भांजा है मेरा। ये जाकिर सर तो एक बात बहुत अच्छी है हमारे यहाँ कि ज़ियारतें कोई भी हो, हर ज़ियारत पर फूल चढ़ाए जाते हैं और हर ज़ियारत पे चूना मारे, क्योंकि ज़ियारतें तो बहुत ज़्यादा है ख़ानदान की यहाँ, लेकिन जो भी आता है, जिसका भी जो हाथ पड़ता है वो कर लेता है, किसी की राह नहीं देखता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि लगातार ये लोग भी हो लगातार साफ किया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन अहम दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो ज़ियारतों पर भी नहीं जाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मरहूमों की ज़ियारतों पर भी नहीं जाते, उन पर चूना भी नहीं डालते, ना उनके ऊपर ना फूल तक नहीं डालते, ना ही दुआ करते। ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में, लेकिन जाना चाहिए अपने मरहूमों की ज़ियारतों पर, उनके लिए दुआएं करना ज़रूरी हो जाता है। दूल्हा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का कब्रिस्तान में पूरी ऐसी सफील बनी हुई है और पूरा अंडरग्राउंड इसको अंदर कवर किया गया है। भाई मैं खुद फूल लाना भूल गया था, अभी वो बच्चे जा रहे हैं, देखिए फूल लाने के लिए उनको मैंने भिजवाया है, वो बच्चे जा रहे हैं, वो अभी फूल लेके आएंगे गुलाब के, फिर हम ज़ियारत पे चढ़ाएंगे। और सलीम भाई मेरे साथ है यहाँ कब्रिस्तान पे, साथ में हो। और सलीम भाई आते रहते हैं आप ज़ियारत पे? मैं तो नागपुर में रहता हूँ, तो आप लोग आते रहते हैं? हम हर जुम्मे के जुम्मे ज़ियारत पर आते हैं, फूल लेके बराबर फूल डालेंगे, सब कब्रिस्तान में फूल डालेंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। जो शकील की लगातार मेहनत चल रही है, शकील ज़ियारतों के पास से निकाल रहा है झाड़। ये हमारा भांजा ये भी झाड़ काट रहा है यहाँ से, ताकि बारिश का पानी यहाँ रुके ना और ज़ियारतों को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ज़ियारतों में पानी ना जाए। नहीं भाई, बनियान से शुरू हो गया आप तो कब्रिस्तान में, क्या बोले? बनियान से शुरू हो गया। खादिम, कब्रिस्तान के खादिम। लो ये भी कब्रिस्तान के खादिम बन गए। नहीं भाई, थोड़ा मजाकी आदमी है, मूडी आदमी है। जाकिर सर दुआएं देखिए
देखिए जाकिर सर उनका बेटा दुआएं कर रहा है, उनकी मम्मी की ज़ियारत है ये, दुआएं कर रहा है जाकिर। शकील चप्पल पहनो, कांटे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, चप्पल पहनो, चप्पल कहाँ है? नंगे पैर काम मत करो, कांटे चुभ जाएंगे। चप्पल है ये किसकी ज़रूरत है सलीम भाई? चच्ची की ज़रूरत है। इस्माइल मास्टर साहब, जाकिर सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी सफाई चल रही है कब्रिस्तान की। तो हमारे जो खानदान के लोग हैं उनकी ज़ियारतें आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है किसी चीज़ की। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो काफ़ी बड़े लाइट यहाँ लगे हैं, लेकिन वो भी बंद है। नगर परिषद अचलपुर की जो है ध्यान नहीं देती है, क्योंकि अचलपुर नगर परिषद के अंडर में आता है। और जैसा मैंने कहा कि शब मेराज, शब बारात और शब कद्र की रात यहाँ इस कब्रिस्तान में पूरा अंधेरा होता है और कोई आ नहीं पाता है अपनी अपनी ज़ियारतों पे, अपने लोगों की यानी रिश्तेदारों की ज़ियारतों पे नहीं आ पाता है। तो फिर मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ की कमेटी से कि वो इस कब्रिस्तान में लाइट लगाएं ताकि लोग यहाँ ज़ियारत करने आए। क्या भाई सही बात है गलत? हमको जब भी आते तो यहाँ पर अंधेरी नजर आता है हमारे को भाई, बड़ी तकलीफ जाती है हमारे को रात बिरात के लिए आने के हाथ से, बहुत तकलीफ जाती है। यहाँ की पंच कमेटी ने क्या करना चाहिए? यहाँ की पंच कमेटी का फर्ज बनता है कि पूरे यहाँ की तहकीकात करे और अच्छे से काम करे, कोई नजर नहीं आता। मरहूम अमीर पहलवान थे, अभी अभी उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी कोशिश जहाँ तक ये रहती थी कि वो अच्छे से अच्छा काम करें। तो मैं रिजवान पहलवान साहब आपके अंडर में आता है ये, और कामरान साहब, मैं आपसे दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे ख़ानदान की जो कब्रें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर एक बार दिखा दूँ कि ये ज़ियारत मेरी अम्मी की है और ये अब्बू की है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ लाइट लगाएं शब मेराज, शब बारात और शब कद्र की रात को। बच्चे ने फूल लेके आया है, मैं फूल डाल देता हूँ और फातिहा दे देता हूँ ज़रा अम्मी के नाम से। दोस्तों फूल आ गए, मैं मेरी अम्मी की कब्रिस्तान में मेरी अम्मी की ज़ियारत है, ये है मेरे अब्बू की ज़ियारत। दोनों ज़ियारतें अम्मी और ये मेरी खानदान की ज़ियारत है। ये शेख उस्मान शेख का, ये मेरे वालिद का नाम है, और उधर लिखा है खुर्शीद बानू शेख उस्मान। मेरी अम्मी की ज़ियारत, ये अम्मी की ज़ियारत। तो हम लोग जब भी आते हैं ना तो ज़ियारतों पे ज़रूर आते हैं, हमारे साथ वो सुनने में ना नहीं है, लेकिन इनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों सलीम भाई काफ़ी बड़े हैं हमसे और उम्र में भी बड़े हैं, उन्हें सब तजुर्बा है हमारी ख़ानदान के बारे में, हमारे रिश्तेदारों के बारे में, कि यहाँ अचलपुर के कब्रिस्तान में किस किस की ज़ियारतें हैं वो हम उनसे बात करते हैं। चलिए सलीम भाई, ये किस किस की ज़ियारतें हैं? ये हमारी दादी है। अच्छा, ये दादी की है? दादी की है। मेरे और आपकी दोनों की दादी? हाँ हाँ। और ये तुम्हारी बड़ी अम्मा है। अच्छा, ये बड़े अम्मी की ज़ियारत? हाँ। हाँ, ये बड़े अब्बा है। ये बड़े अब्बू की ज़ियारत? हाँ, बड़ी भाभी है। ये बड़े भाभी की ज़ियारत? और वो अपना भाई की अम्मा की है। ये वाली? हाँ। ये वाली? ये अब्दुल सलाम है। ये अब्दुल हाँ, तुम्हारे बेटे की? हाँ। ऐसे काफ़ी ज़ियारतें हैं, बहुत ज़्यादा ज़ियारतें हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं अभी, ये पूरा
एक तरह से बाड़ा ही है, कि मरने वालों का बाड़ा अगर बोले तो चलेगा, क्योंकि ये लोग तो अब इस दुनिया में नहीं है। पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये मरहूमों को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इनके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ करे और उनकी कब्रों में जन्नत का नूर अता फरमाए। हमारे मरहूमों की यही दुआएं हैं, क्योंकि माँ बाप के जो जन्नत के हकदार होते हैं, जन्नत माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। तो हम दुआएं करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला इन सब मरहूमों को अल्लाह जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला इनकी कब्रों में जन्नत का नूर अता फरमाए। दोस्तों, हम कब्रिस्तान आए थे और कब्रिस्तान पे हमने साफ़ सफाई और चूना और सभी ज़ियारतों पे फूल वगैरह डाल दिए हैं। अब हम भी यहाँ से रुखसत लेने वाले हैं, क्योंकि वो जो ज़ियारत होती है वो ज़ियारत पे हमको जो दुआएं करनी थी हमने कर लिया। और अब इस कब्रिस्तान से, यानी कि अचलपुर शहर के दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान से हम बाहर निकल रहे हैं। और ये पूरा ब्लॉग आप देखते रहिए, क्योंकि इसमें अचलपुर की दरगाह का कब्रिस्तान हमने दिखाया है जो कभी किसी ने नहीं दिखाया, वो हम आपको दिखाएंगे। अभी भी सफाई करते हुए नहीं भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं। और शादुर रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कब्रिस्तान से बाहर की ओर हम लोग निकल रहे हैं। यह है मामू का बेटा आरिफ, वो भी ज़ियारत पे आया है। और कैसा दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे हम लोग आए हैं। वज़ू में इन्होंने बना लिया है। खूबसूरत मंज़र दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, बहुत प्यारा मंज़र है। दोस्तों, अचलपुर शहर के दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मेरी उनसे मुलाकात हो गई जिनका अचलपुर GR ग्रुप है। तो मैं TNN 24 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस ग्रुप में ऐड किया और लगातार आप TNN 24 न्यूज़ चैनल की खबरें जो है वो हमेशा देखते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि शाहदुर चलता हूँ अंदर की ओर। यहाँ ज़ायरीन हजरात काफ़ी दूर दूर से आते हैं और सभी शहरों से यहाँ आते हैं जिनकी मन्नतें मुरादें रहती है, क्योंकि शाहदुर रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा आस्थाना और इनकी स्टोरी भी कुछ अलग है। यहाँ उनके साथ जो जंग के टाइम में जब शाम गजनी से लड़ते हुए वो अचलपुर की ओर बढ़ रहे थे और जो शहीद हुए थे उनकी ये ज़ियारतें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये खूबसूरत मंज़र, और कई महिला पुरुष और लेडीज़ यहाँ आते हैं। बेहतरीन गुम्बद जो अचलपुर का आप हमेशा देखते हैं। और दोस्तों, मैं नागपुर से जब भी आता हूँ अचलपुर शहर तो शाहदुर रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ ना कुछ म्यूज़ियम है यहाँ से ज़रूर करूँगा। अंदर चलते हैं, ज़ियारत दिखाता हूँ मैं आपको शाहदुर रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्य गेट, यहीं से हम चलेंगे अंदर। जिन्हें आप देख रहे हैं ये खादिम है यहाँ के और बड़ी मेहनत करते हैं। ये सब खिदमत गुजार है जिन्हें आप देख रहे हैं। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, मुहर्रम की 10 तारीख है।
शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से हम लोग बाहर निकल कर उनके साथी जो यहाँ ये ज़ियारतें हैं, ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बीच में जो एक जगह खाली नज़र आ रही है, यहाँ किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया था, उस वक्त से ये ज़ियारत यहाँ से गायब हो गई थी, चले गई थी। हमें इसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोग सुनते थे, हमें बताया जाता था कि यहाँ जो ज़ियारत थी खुदाई से ज़ियारत है, और यहाँ जो ज़ियारत थी वो यहाँ से कहीं बच्चे ने पेशाब करने की बेहद भी हुई की वजह से वो चले गई थी, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन उसके बारे में हमारे पास पुख्ता कोई जानकारी नहीं है। दिखाता हूँ वो खूबसूरत मंजर दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के अचलपुर शहर में है हम लोग, और बहुत ही प्यारा मंजर है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ की नदी दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरती के साथ वो नदी, ये नदी है शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बिल्कुल अपोजिट। और यहाँ मुहर्रम से भी 2 महीने के बाद उर्स भरने वाला है। काफ़ी दूर दूर से लोग अचलपुर शहर आते हैं दूल्हा शाह रहमान गाजी की दरगाह पर। और यहाँ आप जो शेड देख रहे हैं, यहाँ दंगल होता है और कुश्तियाँ होती हैं। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान कहा जाएगा। और ये है मेन गुम्बद जहाँ भी हम लोग मौजूद हैं। ये ब्लॉग आप देख रहे हैं रियाज शेख ब्लॉग करते हैं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको पूरी दूल्हा शाह रहमान गाजी वर्षों पुरानी दरगाह है। कहा जाता है कि अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए थे, ऐसा भी कहा जाता है। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और अपने मरहूमों की ज़ियारतों पे चूना और फूल डालने के लिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ। दूर दराज में जो रहते हैं, जैसे कि मैं खुद नागपुर से यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त, क्योंकि अपनों की मोहब्बत होती है, मरहूमों की मोहब्बत होती है, तो हम लोग ज़रूर यहाँ पहुँच जाते हैं चाहे किसी हाल में। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो वो यहाँ आ जाते हैं ज़ियारतों पर और चूना और फूल ज़रूर डालते हैं। तो खूबसूरत दरगाह। दोस्तों मैं लेके चलूँगा, मैं अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर भी लेके चलूँगा, ज़ियारतों पे लेके चलूँगा। वहाँ मैं मेरे अम्मी और अबू की भी मैं ज़ियारत आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। यहाँ अलम भी आए हैं, सवारी शायद ये मिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि अचलपुर शहर में सवारी बहुत ज़्यादा बैठती है और काफ़ी इमाम बड़े हैं। अचलपुर पावन मोहल्ले का अचलपुर कहा जाता है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। और ये दूल्हा शाह रहमान गाजी की दरगाह पर अलम को लाए गए हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है, वो आस्थाना है जो वर्षों पुराना है। और आज है मुहर्रम की 10 तारीख और यहाँ कई लोग जो है वो शहर के अपने मरहूमों की ज़ियारत पर आकर फूल डालते हैं, हार डालते हैं और चूना मारते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक मंज़र, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। ऐसा लग रहा है कि उर्स का दिन है, आज लोग मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सामने, और यहाँ बहुत ही अच्छी फूलों की दुकानें भी हैं, सजाई गई है।
अचलपुर के कुछ स्थानिक लोग मैंने इसी जगह मरहूम आमिर पहलवान साहब का एक इंटरव्यू किया था, इसी लोकेशन पर जब आपने देखा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहीं ना कहीं हमें आमिर पहलवान जी की बहुत मिस करते हैं, हम उनको कमी महसूस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक अच्छे ब्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि हम ऐतिहासिक शहर महाराष्ट्र अमरावती ज़िले के ताल्लुका अचलपुर में हैं। यहाँ दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी जो दरगाह मैंने आपको दिखा रहा हूँ मेरे ब्लॉग में। मैं आपको बता दूँ कि अचलपुर की पॉपुलेशन जो है लगभग 1.5 लाख के करीब है, और यहाँ के लोग बड़े मोहब्बती होते हैं, सभी को दिल में राज करते हैं। और कहा जाता है कि अचलपुर के लोग सारी दुनिया में है, कहीं ना कहीं अपना काम को बखूबी ईमानदारी से अंजाम भी दिए जा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग में बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। मैं एक एक करके तो इतना परिचय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरा भांजा है मुजीब, ये तौसीफ है, और सभी अपने परिवार के लोग हैं। जब अचलपुर में मैं नागपुर से आता हूँ तो बड़ा खुशी का इजहार करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच। और मैं शुक्रगुजार हूँ अचलपुर के तमाम लोगों का जो मेरे TNN 24 न्यूज़ चैनल पर खबरें देखते हैं और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये रियाज शेख व्लॉग को और TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।